Welcome back to RNT English classes. Today we are going to learn a new topic, models. जो models topic है वो RPSC सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और दूसरे एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल्स. मॉडल्स क्या है? आपकी ऑक्सिलियरी का पार्ट है. ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती है. आप सिंपल लैंग्वेज में इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स. अब इन ऑक्सिलियरी को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. फर्स्ट है, इसको आप बोलते हो उसको प्रिंसिपल ऑक्सिलियरी. प्रिंसिपल ऑक्सिलियरी. अब प्रिंसिपल ऑक्सिलियरी में क्या आता है? आपकी बी फॉर्म आती है, हैव फॉर्म आती है और आपके डू फॉर्म आती है. कैसे आती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, बी की फॉर्म इज, आर, एम, वॉज, वर, ये आ जाती है इसमें. हैव में हैज, हैव, हैड. डू में आ जाती है डू, डज, डिड. उसके बाद आपके आते हैं मॉडल्स ऑक्सिलरी. मॉडल्स भी बोल सकते हो आप सिंपली. मॉडल्स में आपके जो अभी चैप्टर हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, तो इसलिए कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, ये सारे इसी के अंदर आते हैं. लेकिन मॉडल्स में से भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेमी मॉडल्स. सेमी मॉडल्स में आपके नीड, डेयर और यूज को हम लोग शामिल करते हैं. मॉडल्स आर ऑक्सिलियरी वर्ब्स. अब मॉडल्स जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब्स होती है. मॉडल्स कैन टेल अस अबाउट टेंस. टेंस में भी यूज होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, ये बता सकते हैं. लेकिन मॉडल्स में एक एडिशनल क्वालिटी और होती है. मॉडल्स जो है वो एक एक्सप्रेशन, एक पर्टिकुलर नोशन या कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सेंटेंस भी बताता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम कैन यूज करते हैं, तो कैन जो है वो क्या बताता है? कैन जैसे आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं. तो इसमें क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस तो है ही है, लेकिन साथ साथ में मेरी एबिलिटी भी बता रहा है. तो ऐसी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब जो टेंस के साथ साथ एक एक्सप्रेशन भी बताए, वो सारे मॉडल्स होते हैं. इसमें ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये सारे मॉडल्स हैं. कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट. मस्ट नॉट वैसे कोई अकेले से मॉडल नहीं है, तो मस्ट का ही नेगेटिव है. विल, वुड, शैल, शुड, डेयर नॉट, नीड नॉट, ought to और used to. लेकिन आज के वीडियो में हम लोग कैन, कुड, मे और माइट, ये 4 मॉडल ही डिस्कस करेंगे. तो चलो डिस्कस करते हैं कैन, कुड, मे, माइट. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैन. बहुत ही सिंपल सा मॉडल है कैन. एकदम सिंपल वे में हम लोग पढ़ेंगे. कैन का मीनिंग हिंदी में पहले जानते हैं. कैन का मीनिंग होता है सकता है, सकती है और सकते हैं, ये इसका मीनिंग होता है. इंग्लिश में बोले तो इसका मीनिंग होता है एम एबल टू. ऐसे बोल सकते हैं इज एबल टू, आर एबल टू. एबल से ये पता चलता है कि ये एबिलिटी बताता है. तो सबसे पहली चीज जो इसके अंदर है वो यही है कि ये टेंस तो बताता ही है, क्योंकि कैन जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है. ठीक है. टेंस के साथ साथ क्योंकि है लगा हुआ है, आप देख सकते हो एम, इज, आर, तो प्रेजेंट टेंस तो है ही, लेकिन ये बताता है एबिलिटी. किसी भी सब्जेक्ट की एबिलिटी
उसकी कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ये सारी चीजें ये बता सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही कैन सिंग, वेरी सिंपल, ही कैन सिंग, वह गा सकता है। तो टेंस तो है ही प्रेजेंट टेंस, लेकिन कैन साथ साथ में उसकी क्या बता रहा है कि उसके अंदर ये एबिलिटी है, योग्यता है। स्किल भी हो सकती है कोई, किसी के अंदर कोई आर्ट भी हो सकती है, वो सारी चीजें कैन से ही बताई जाती है। दूसरा, शी से बना देते हैं, शी कैन रन फास्ट, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। तो शी कैन रन फास्ट का अगर ट्रांसलेशन करें तो वह तेज दौड़ सकती है, ये उसकी कैपेसिटी है, लेकिन दौड़ सकती है ये टेंस है। तो कैन जो है वो टेंस भी बताता है, और टेंस के पीछे क्या एक्सप्रेशन है, यानी एबिलिटी का, कैपेसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो भी बताता है। तो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। सेकेंड थिंग जो है कैन के अंदर वो है, वो रिलेटेड है आपके परमिशन से। परमिशन सीकिंग, यानी परमिशन किसी से लेना, एंड परमिशन गिविंग, उसमें भी यूज हो जाता है। परमिशन गिविंग, किसी को परमिशन देना। परमिशन सीकिंग तो रिक्वेस्ट की तरह ही है, तो एक तरीके से ये रिक्वेस्ट ही है। ठीक है, अलाउ करने के सेंस में। लेकिन जो कैन होता है वो एकदम फॉर्मल होता है, सॉरी, कैन जो होता है वो एकदम इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल और कोलोक्वियल एंड डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है। इसका क्या मीनिंग होता है इनफॉर्मल होने का? इनफॉर्मल होने का मतलब है एकदम विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, जैसे फ्रेंड्स के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, रिलेशंस के बीच में, घर में, या कई लोग जो सीधे बात करने के बिना फॉर्मेलिटी के बात करते हैं, तो वहां पे वो कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर परमिशन लेनी हो तो हम लोग ऐसे बोलेंगे फिर ये, कैन आई यूज योर मोबाइल। तो इसमें किसी भी तरीके की फॉर्मेलिटी नहीं है, किसी भी तरीके की पोलाइटनेस नहीं है, सीधा डायरेक्ट एकदम रिक्वेस्ट है, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर लूं? तो ये है एकदम तरीके से डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। तो इनफॉर्मल है, कोलक्विल है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, कैन आई यूज योर फोन। अब नेक्स्ट देखिए, एक परमिशन गिविंग भी होता है। जैसे एक एग्जांपल है, यू कैन पार्क हियर, यू कैन पार्क हियर, यानी आप अपनी गाड़ी यहां पार्क कर सकते हैं। तो ये मैं क्या दे रहा हूं आपको, एक परमिशन दे रहा हूं। ठीक है, यू कैन पार्क हियर, आई अलाउ यू टू पार्क हियर, ओके, द पुलिस अलाउ यू टू पार्क हियर। तो आप इससे परमिशन दे भी सकते हैं, रिक्वेस्ट ले सकते हैं फॉर्मल वे में, और परमिशन दे सकते, सॉरी, इनफॉर्मल वे में, और किसी को आप क्या कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये क्या होता है, जो कैन होता है वो क्या होता है आपका, याद रखना है, इनफॉर्मल होता है। ऑफिसेज वगैरह में, किसी ऐसी जगह पे जहां पे बहुत फॉर्मेलिटी हो, स्कूल्स, ऑफिसेज, वहां पे हम कैन का यूज कम से कम करते हैं। देखिए दूसरा मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं वो है कुड। कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट होता है। अगर कैन का पास्ट है तो कैसे यूज करेंगे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सकता था, सकती थी, सकते थे। ये जो इसका मीनिंग है,
वो नॉर्मली कैपेसिटी या एबिलिटी के सेंस में, कैपेसिटी लिखना था ना, कैपेसिटी या एबिलिटी के सेंस में, वही पावर स्ट्रेंथ वाला। और एक और मीनिंग होता है सका, सकी या सके, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। सका था, सकी थी, सके थे, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। ये होता है कोई सक्सेसफुल अटेम्प्ट, यानी सफलतम प्रयास, यानी बहुत प्रॉब्लम्स आई फिर भी हम लोग वो काम कर सके। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे ये पास्ट टेंस होता है किसका, कैन का। तो इसमें भी आप एबिलिटी, कैपेसिटी, वही पावर, स्ट्रेंथ, स्किल, स्टेमिना, वो सारे इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे ही रैन एज फास्ट एज ही, यहां पे अब कैन नहीं लगा सकते क्योंकि पास्ट टेंस आ गया, तो कुड ही लगा सकते हैं। ठीक है, ही रैन आ गया ना, सेकेंड फॉर्म आ गया तो यहां कुड ही लगेगा, क्योंकि वह दौड़ा जितना तेज वह दौड़ सकता था, ये मीनिंग। इसमें एबिलिटी की बात आ गई। दूसरा जो देखो एग्जाम्पल, शी कुड डांस व्हेन शी वॉज यंग। ठीक है, वह नृत्य कर सकती थी जब वो यंग थी, तो कर सकती थी तो वॉज है, इसलिए यहां पे कैन नहीं कर पाए हम लोग, यहां कैन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुड जो है वो आपको पास्ट टेंस बताता है, जैसे कैन प्रेजेंट बताता है तो कुड आपको क्या बताता है, पास्ट टेंस बताता है। और भी कुड में आपको ध्यान रखना है, ये तो मैंने आपको कुड का एक ही बताया है, कुड का दूसरा यूज भी है। देखो, कुड को आप फॉर्मल, इनफॉर्मल, परमिशन सीकिंग, इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, और सॉरी परमिशन गिविंग, जिसको हम बोलते हैं अलाउ, किसी को अलाउ करते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कुड आई पे ऑनलाइन, यहां पे कुड आई पे ऑनलाइन का मीनिंग हो गया कि क्या मैं ऑनलाइन पे कर सकता हूं। ये जो वाला सेंटेंस है इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ये आप नॉर्मल जो प्रेजेंट टेंस में भी कुड का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुड सब जगह आए तो पास्ट की है, रिक्वेस्ट में और परमिशन देने में वहां पास्ट प्रेजेंट नहीं देखते हम लोग, सीधा कुड आई पे ऑनलाइन, क्या मैं ऑनलाइन दे दूं, तो कुड आई पे ऑनलाइन। तो यहाँ कैन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन क्या है, कैन है इनफॉर्मल, और कुड क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही है। ठीक है, दोनों सिचुएशन में ये इसको यूज करना सेफ रहता है। अब देखो, इसी चीज को आप नेगेटिव भी यूज कर सकते हो, कुडंट आई पे ऑनलाइन, क्या मैं ऑनलाइन पे नहीं कर सकता। तो ये जो चीज है, ये इसको आप कांट आई भी कर सकते हो, लेकिन आपको डिफरेंस मैंने बता दिया कि कुडंट आई पे ऑनलाइन और कांट आई पे ऑनलाइन बोथ कैन बी यूज्ड इन इनफॉर्मल सिचुएशन, लेकिन फॉर्मल सिचुएशन में कैन का यूज हम लोग नहीं कर सकते। तो कुडंट आई पे ऑनलाइन। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आगे आएगा हालांकि, लेकिन यहां याद रख लेना,
कि मे इस तरीके से मेंट या माइटेंट का यूज हम लोग नहीं कर सकते। इस तरीके से, ये तरीके से मेन टाइप पे ऑनलाइन ऐसा यूज हम लोग नहीं कर सकते। इसमें केवल कुडंट और कांट की यूज होता है। अब जैसे किसी को परमिशन दे, एक और तरीका है, जैसे परमिशन मांग भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल, कुड यू प्लीज गिव मी वाटर, कुड यू प्लीज गिव मी वाटर, क्या आप मुझे पानी देंगे। ये वुड यू से भी पोलाइट है, ठीक है। जो वुड यू हम लोग यूज करते हैं उससे भी ज्यादा पोलाइटर वे है ये जो है उससे भी ज्यादा पोलाइट है कुड यू। तो कुड यू प्लीज गिव मी वाटर, तो रिक्वेस्ट के सेंस में, परमिशन लेने के सेंस में ये हो गया कुड यू प्लीज गिव मी वाटर। ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं। परमिशन देने के सेंस में तो हम लोग कर ही सकते हैं। एग्जाम्पल, यू कुड सिट डाउन हियर एंड वेट, तुम यहां बैठ सकते हो और इंतजार कर सकते हो। तो इन सेंसेस में भी हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल हम लोग पढ़ते हैं मे। मे का मीनिंग होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन ये कैन की तरह नहीं है। कैन आपको क्या बताता है, एबिलिटी बताता है। फिर मे क्या बताता है, ये आपको संभावना बताता है। इसलिए हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं एम लाइकली टू, इज लाइकली टू और आर लाइकली टू। कभी कभी बोलते हैं ना, द ट्रेन इज लाइकली टू अराइव। लाइकली का मीनिंग क्या होता है, पॉसिबिलिटी, संभावना। तो पहली चीज जो है मे के अंदर, एक तो ये मे प्रेजेंट टेंस होता है, माइट इसका पास्ट है, ठीक है। तो ये एक तो पॉसिबिलिटी में यूज होता है। फिर ये यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी में, लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड भी संभावना को ही बोलते हैं। जो जहां संभावना हो, ठीक है, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ही मे गो अब्रॉड, मतलब ऐसी संभावना है कि वो विदेश जा सकता है, ठीक है ना, जाएगा। ही मे गो अब्रॉड। एक और एग्जाम्पल है, शी मे बी वेटिंग एट दी स्टेशन, वह स्टेशन पे इंतजार कर रही हो सकती है। यानी आप कंटिन्यूअस टेंस में भी मे को यूज कर सकते हो। मे मतलब ऐसी संभावना है कि वो स्टेशन पे इंतजार कर रहे हो, तुम तो यहां हो, तो शी मे बी वेटिंग एट द स्टेशन। इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। चाहो तो इसको परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो, शी मे हैव गॉन टू द स्टेशन। उसी सेंटेंस को थोड़ा सा मैंने चेंज करके लिख दिया है, शी मे हैव गॉन टू द स्टेशन। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है, हमें पता नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वह स्टेशन चली गई हो, शी हैज गॉन टू स्टेशन। तो ऐसी संभावना है कि वह स्टेशन जा चुकी हो। तो यहाँ पे हैव प्लस थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट, इसको बोलते हैं इंफिनिटिव और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि मे का यूज
पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड के लिए किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मे का यूज और कहां कर सकते हैं। मे का यूज हम लोग फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं, वही परमिशन वाली चीज हो गई, एकदम सिंपल सी चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलते भी हो मे आई सिट डाउन सर, मे आई सिट डाउन सर। एग्जामिनेशन में कैसे पहचानोगे कि यहां मे आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे सर, मैम, मैडम, मिस्टर कुछ लिखा हो आगे, इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं स्कूल ऑफिसेज हो, वहां पे हम लोग मे का ही यूज करते हैं। तो मे आई सिट डाउन सर, तो यहाँ पे जो ये मे है बहुत ज्यादा फॉर्मल है, ध्यान रखें। यहाँ ऑफिसेज में इस वर्ड के साथ, सर के साथ हम कैन का यूज ना करें, मे का यूज करें, क्योंकि आपने सर बोला है तो वो फॉर्मल सिचुएशन में हम लोग हैं, तो बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है तो वहां पे हम लोग मे का यूज करते हैं। अब जैसे किसी को फॉर्मल परमिशन देनी है, फॉर्मल परमिशन भी वही होगी जहां पे फॉर्मल सिचुएशन होगी, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स में यूज द लाइब्रेरी ड्यूरिंग द फ्री पीरियड्स, यानी खाली पीरियड्स में स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। मतलब उनको, स्टूडेंट है फॉर्मल सिचुएशन में, स्टूडेंट्स आर अलाउड, मे का मीनिंग क्या हो गया, आर अलाउड टू। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू यूज द लाइब्रेरी ड्यूरिंग द फ्री पीरियड्स। तो याद रखना है कि मे का यूज अलाउ करने में, फॉर्मल जो सेटिंग होती है उसमें अलाउ करने में भी किया जाता है। एक एग्जाम्पल और देख सकते हो, यू मे आस्क क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक के अंत में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहां पे यू आर अलाउड, ओके, यू आर अलाउड इन अ फॉर्मल सिचुएशन। तो फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल रिक्वेस्ट, वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। कुड जो होता है वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में होता है, और कैन जो होता है वो सबसे इनफॉर्मल होता है, डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां तक पढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं माइट, वो रह गया। माइट जो होता है वो तो एक तो पास्ट होता है मे का, पास्ट ऑफ मे। अब मे का पास्ट होता है तो मीनिंग वो का वही है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, मीनिंग वही। कहां यूज होता है पास्ट के अंदर, जैसे आप इनडायरेक्ट स्पीच यूज करते हो, इनडायरेक्ट स्पीच जहां हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं पहले। एग्जाम्पल के तौर पे, ही सेड दैट आई मे गो टू द स्कूल। एकदम सिंपल है, ही सेड दैट आई मे गो टू द स्कूल। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई है कि आपने यहां सेड यूज किया है, तो मे की जगह यहां पे क्या यूज होना चाहिए, माइट। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि मे और माइट में इतना ही डिफरेंस है कि मे जो होता है वो पॉसिबिलिटी में प्रेजेंट टेंस होता है,
माइट जो होता है वो पॉसिबिलिटी में पास्ट टेंस होता है। अब जैसे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस है, इफ वाले सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस सेकंड और कंडीशनल सेंटेंस थर्ड, इनमें भी माइट का यूज किया जा सकता है। माइट का यूज होता है, वहां में यूज नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, इफ यू इनवाइटेड हिम ही माइट कम। तो यहां जो सेकेंड फॉर्म आपने यूज की है, तो इसलिए यहां पे मे यूज नहीं किया, यहां मे यूज हो ही नहीं सकता, यहां पे आपको माइट यूज करना। अगर तुम उसे बुलाते तो वह आ सकता था, मतलब ऐसी संभावना, तो वह आता, क्या पता आ ही जाता। ठीक है, दूसरा थर्ड कंडीशनल होता है, इफ यू हैड लेफ्ट योर बुक हियर somebody might have stolen it। सिंपल है, हैड पास्ट टेंस होता है, इसलिए यहां पे माइट। अब इसकी आप ट्रांसलेशन भी देख लो, इफ यू हैड लेफ्ट योर बुक हियर, अगर तुम अपनी किताब यहां छोड़ देते तो कोई इसे चुरा सकता था। चुराया नहीं, ये बात अलग है, लेकिन चुरा सकता था। तो माइट का यूज इनडायरेक्ट स्पीच में यानी पास्ट टेंस में यहां होता है, और यहाँ पे कंडीशनल नंबर सेकंड और थर्ड, यहाँ भी आपको पास दिख जाएगा, इनवाइटेड यहाँ है प्लस थर्ड फॉर्म, तो वहां माइट का यूज होता है। और माइट का यूज अपने दो तीन जगह और कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में होता है। वो कैसे होता है ये देखो, माइट का यूज होता है एक तो डिफिडेंट होकर के या हेजिटेंट होकर के, जब कोई परमिशन मांगी जाती है। ठीक है, डिफिडेंट और हेजिटेंट होकर के परमिशन मांगने का मीनिंग ये है कि आपको लगता है कि सर्टनली आपको परमिशन नहीं मिलेगी, या आप ऐसी सिचुएशन में है जहां पे आप शाई हैं, मतलब शर्मीले हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कहीं ऐसे पूछा किसी से, किसी ने भी ऐसे पूछा, माइट आई यूज योर मोबाइल सर, में तो यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, मे आई यूज योर मोबाइल सर, तो मे यूज करते हैं तो हम लोग परमिशन मांगते हैं यस या नो चाहने के लिए। ठीक है, माइट में भी यही है, लेकिन माइट में थोड़ी डर है, घबराहट है। सैड, ही सैड हेजिटेंटली, उसने अगर हेजिटेंटली कहा है तो इसका मतलब माइट। ठीक है, जहां पे ऐसे लगता है शायद वो मना कर देगा। ओके, तो माइट आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं सर आपका मोबाइल यूज कर लूं, मना करेगा वो, इसे लगता है। ठीक है, तो डिपेंडेंट और हेजिटेंट रिक्वेस्ट जहां पे हो वहां पे। और एक वो होती है बहुत कम संभावना, जहां पे पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है, लीस्ट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना जहां होती है, तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ही माइट गिव यू मनी। अब यहां पे माइट पे जब स्ट्रेस देकर बोलेंगे ही माइट गिव यू मनी, इसका मीनिंग ये हो गया वो शायद ही तुम्हें पैसे दे, मतलब दे भी सकता है, चांसेस नहीं के ज्यादा है, तो थोड़ा नेगेटिव में जाता है। ठीक है, मे का 50-50 में जाता है, माइट का नेगेटिव में जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, शी माइट कम नाउ,
इट्स टू लेट। अब वहां नहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन दूसरे सेंटेंस से लग रहा है कि बहुत लेट हो चुकी है, अब वो शायद ही आए। शी माइट कम नाउ, तो शी माइट कम नाउ, इट्स टू लेट, इसका मीनिंग क्या हो गया, वो शायद ही आए। तो माइट का यूज कहां करते हैं, जहां पे आपको लगता है कि वो थोड़ा नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो रही है, मतलब नहीं होने की संभावना उसमें ज्यादा है। तो ये था आपका माइट। एक चीज मैं रह गई थी, मैंने थोड़ा आपको क्लियर नहीं किया, कुड के बारे में, तो वो अभी क्लियर कर देता हूं कि जो कुड का एक और यूज होता है, अभी वीडियो के लास्ट में ही बता रहा हूं, सका। सका, सकी और सके, या सका था, सकी थी, सके थे। इसका मीनिंग ये होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, हर्डल्स आई, या मतलब कोई कंडीशंस ऐसी थी जो बहुत डिफिकल्ट थी, फिर भी आप वो काम कर सके। तो एग्जाम्पल के तौर पे द रेन वॉज हैवी बट वी कुड रीच होम। ओके, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। भारी बारिश थी, फिर भी हम घर पहुंच सके, यानी मैनेज टू रीच, जस तस करके पहुंच गए, मैनेज टू। ठीक है, वी मैनेज टू रीच होम, वी कुड रीच होम, यानी सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गया। तो यहां पे भी कुड का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो मॉडल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।